राधे राधे टू ऑल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। राधे 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 सर। राधे 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 राधे। What is the password, sir? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। नमस्कार, मेरा नाम पुरुषोत्तम आर कांजानी है। मैं एक ओकल्ट रिसर्चर हूं और आपका होस्ट हूं। स्टार साइन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी हमारे फैमिली मेंबर्स को और जो आज नए जुड़े हैं सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में। आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे अपना कीमती समय निकाला। आज हम बात करने जा रहे हैं वैदिक स्विच वर्ड्स के ऊपर। वैदिक स्विच वर्ड क्या होते हैं, जैसा कि आप जान पा रहे हैं स्विच वर्ड से तो सभी लोग परिचित हैं जो ओकल्ट से जुड़े हुए हैं। जो नए हैं उनके बारे में आज मैम बताएंगी बहुत कुछ। आज हमारे बीच में है डॉली अरोड़ा मैम, जो एक एंजल हीलर, टैरो कार्ड एक्सपर्ट और रेमेडी एक्सपर्ट है। वो आज आपको वैदिक स्विच वर्ड्स के बारे में बताएंगी। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि कहते हैं ना, नानक दुखिया सब संसार। संसार में बहुत सारा दुख है, क्योंकि अगर सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती तो ना तो जीने का मजा आता, थोड़ा सा स्ट्रगल के बाद जब कामयाबी मिलती है तो बहुत मजा आता है। मैं इसलिए ये बात कहना चाह रहा हूं कि अगर ईश्वर ने कहीं कष्ट, परेशानियां, दुख, स्ट्रगल, कुछ ऑब्स्टेकल लाइफ में दिए हैं तो उसका हल निकालने के लिए रेमेडीज, उपाय, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स हर तरह की पहले ही बना ली है। कहते हैं ना, जब भी एक ताला बनता है तो उसकी चाबी साथ में बनती है। तो वैदिक स्विच वर्ड भी वो चाबी है जो आपकी किस्मत को खोल सकते हैं, आपके दुखों को हर सकते हैं और उसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स भी देखे गए हैं। तो ज्यादा जानकारी मैडम से लेंगे और हमारे सनातन सभ्यता में कह लीजिए या वैदिक मंत्रों में कह लीजिए या वैदिक स्विच वर्ड में जो ताकत है ना, उसका अंदाजा हम यहाँ पर लगा ही नहीं सकते। मतलब कोई ये कह दे कि मैं जानता हूं कि एक मंत्र की ताकत क्या होती है, तो मतलब उसकी ताकत को, उसका कोई पैमाना नहीं है। उसको आप जितना चैंट करते हैं, जितना उससे अटैच होते हैं, जितना शिद्दत से उसको चैंट करते हैं, उसके रिजल्ट कई गुना बढ़ जाते हैं। और उसके रिजल्ट ऐसे ऐसे चमत्कारिक परिवर्तन भी ला सकते हैं आपकी जिंदगी में, जिनको हम सोच भी नहीं सकते। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। शुक्रिया करूंगा मनीष सर का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया। मैं आप सब लोग जो नए हैं उनको बता देना चाहता हूं कि हमारा मनीष के मौर्य नाम से यूट्यूब चैनल है। जो लोग नए हैं प्लीज वो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी ब्लेसिंग्स की क्लास और बहुत सारे वेबिनार्स के वीडियो वहां पर अपलोड है। आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा वहां पर जो आपके बहुत काम आ सकता है। तो स्वागत करेंगे डॉली मैम का। डॉली मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज अनम्यूट कर लें। म्यूट है। डॉली मैम अनम्यूट कर पा रहे हैं आप? एक मिनट में। जी डॉली मैम। जी हाँ, राधे राधे सभी को, बहुत बहुत गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? अभी अनम्यूट करता हूँ मैम। राधे राधे एवरीवन। मैडम से भी राधे राधे मैम। राधे 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 राधे। राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे। मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप। हाँ जी। मैडम बताइए, आज हम जिस टॉपिक को लेके आपने बोला है वो टॉपिक क्या है, कुछ बारे में बताइए। फिर लोगों से बहुत सारी बातें भी करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल भैया। सबसे पहले तो आप सभी का आज हमारी इस वेबिनार में मैं सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वैदिक स्विच वर्ड्स। स्विच वर्ड्स के बारे में तो ज्यादातर लोगों ने जो ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं, काफी सारे लोग जो है वो स्विच वर्ड्स के बारे में जानते हैं। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं वैदिक स्विच वर्ड्स के बारे में। सबसे पहले वैदिक स्विच वर्ड के बारे में बात करें उससे पहले जरूरी है कि हम ये जानें कि व्हाट आर स्विच वर्ड्स।
स्विच वर्ड्स होते क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं। हम सभी के घरों में स्विचेस होते हैं। हमें फैन चलाना है तो हम क्या करते हैं, उसको स्विच को ऑन कर देते हैं, बंद करना है तो स्विच को ऑफ कर देते हैं। तो स्विच वर्ड्स जो हैं, दे वर्क लाइक अ स्विच। वो एक स्विच की तरह ही काम करते हैं स्विच वर्ड्स, चाहे वो वैदिक हो या बाकी दूसरे स्विच वर्ड्स हो, एक स्विच की तरह काम करते हैं। वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड पर जाकर सीधा वो काम करते हैं। आपकी कोई भी सिचुएशन, जैसे मैंने कहा कि स्विच होता है, क्या करते हैं हम कि अगर हमें गर्मी लग रही है, हमने स्विच ऑन किया, फैन चल गया और हमें ठंडक मिल गई। लाइट नहीं है, हमने स्विच ऑन किया तो एक प्रकाश आ गया घर में, हमारे रूम में रोशनी आ गई। तो सिचुएशंस को बदलने का काम जो है वो स्विच करता है। सिमिलरली जो स्विच वर्ड्स होते हैं वो भी आपकी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से, अगर आपको दूसरी सिचुएशन में स्विच करना है, हम कभी कहते हैं ना, हम जॉब भी, मैंने जॉब स्विच कर लिया है, मैंने अपनी कंपनी स्विच कर ली है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई भी चीज जो हम बदलाव लेकर आ रहे हैं, जो किसी अच्छे के लिए बदलाव लेकर आ रहे हैं, जो चीज हमें चाहिए, वो चीज अगर हम लेकर आ रहे हैं किसी भी चीज के माध्यम से, तो वो स्विच करना कहलाता है। तो ये जो स्विच वर्ड्स होते हैं वो भी इसी तरह से काम करते हैं कि आपकी सिचुएशन, आज आपको कोई, आपकी तबीयत खराब है या आपको करियर में आपको कोई बूम चाहिए या कोई भी इस तरीके की सिचुएशन, हम सभी समस्याओं से घिरे हुए हैं। कलयुग है, किसी न किसी को कोई ना कोई समस्या जरूर है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है हमारे आसपास जो ये कहे कि नहीं साहब, मुझे तो किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। तो स्विच वर्ड्स, जैसा अभी भैया बता रहे थे, पुरुषोत्तम भैया, कि हर ताले के साथ चाबी उसकी आती है। तो हर समस्या के साथ एक समाधान जरूर होता है। जरूरत इस चीज की होती है कि हम उस समाधान को खोजें। तो ये जो स्विच वर्ड्स हैं, वैदिक स्विच वर्ड्स जिनकी मैं बात करने जा रही हूँ आज, ये आपको एक तरह से आपकी उन समस्याओं की चाबी है। ये वैदिक स्विच वर्ड्स हर तरीके की समस्याओं में काम करते हैं, इतने ट्रस्टेड हैं, इतने ज्यादा हमारे पास इनके रिजल्ट्स हैं जो लोगों ने बताए हैं, इतने सारे क्लाइंट्स को जिनको मैंने दिए हैं। इवन मैं अगर अपनी बात करूं, मैं इनको प्रैक्टिकली बहुत यूज करती हूँ, जिन जिन की मुझे जरूरत पड़ी है, और इन्होंने अपने ट्रिमेंडस रिजल्ट्स जो है वो मुझे दिए हैं। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पर सीधा काम करते हैं स्विच वर्ड्स। और ये क्या करते हैं, क्योंकि आपको जो चीज आपको चाहिए आपकी लाइफ में, जो भी चीज चाहिए, उसको मैनिफेस्ट कौन करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। मतलब ये कहीं ना कहीं आप ये मान लीजिए, आपके कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड पर जाकर ये काम करता है, जो आपका स्विच वर्ड है या वैदिक स्विच वर्ड है। करीब करीब ये मान लीजिए कि आपकी हर एक विश को, आपकी ऑलमोस्ट हर विश को ये मैनिफेस्ट करने की इनमें पावर है। इतने ज्यादा काम करते हैं ये स्विच वर्ड्स कि अगर आप इन स्विच वर्ड्स को, आज की हमारी इस क्लास के बाद जो हम आपको कुछ स्विच वर्ड्स की ब्लेसिंग देने वाले हैं, उनको अगर आप वैसे यूज करके देखेंगे ना, तो ही आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्विच वर्ड्स जो हैं वो काम किस तरह से करते हैं, ये आपके बिलीफ पर काम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जो आप सोचते हैं वो ही आप अपने आसपास क्रिएट करते हैं। जो आप सोचेंगे वही चीज आप हासिल कर पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है। तो जो आपके स्विच वर्ड्स हैं वो आपके बिलीफ पर काम करते हैं। ये आपकी, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग, कई बार क्या होता है कि लोगों को ऐसा भी लगने लगता है कि ये कहीं कोई काला जादू तो नहीं है, कहीं ये कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो कोई स्पेल कर रहा है, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। तो मैं सबको यहाँ बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो भी पॉजिटिव विश है, आपकी जो भी एक सही इच्छा है, जो कहीं ना कहीं ईश्वर की नजर में बिल्कुल परफेक्ट है, वो उस विश को पूरा करने में आपके ये स्विच वर्ड जो है वो आपके लिए काम करते हैं। आपका जो थॉट है उसको ये कंट्रोल करते हैं।
आपके माइंड को फोकस करते हैं। मैंने कहा अभी कि जो हम सोचते हैं वो ही हम पाते हैं। तो वैदिक स्विच वर्ड्स या स्विच वर्ड्स जो है वो इसी तरह से काम करते हैं जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आपने कुछ चाहा तो आपके पास उसका स्विच वर्ड है। हमें क्या होता है कि हम कई सारे स्विच वर्ड्स तो ऐसे हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में हम यूज करते आ रहे हैं, लेकिन फैक्ट बात यह है कि हमें पता ही नहीं है कि ये स्विच वर्ड है। जैसे आज मैं आपसे कहूं कि कहीं भी कोई भी हमारे लाइफ में समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, कोई विघ्न आता है, तो हम किसको याद करते हैं? हम गणपति महाराज को याद करते हैं, क्योंकि उनको हम क्या कहते हैं? विघ्नहर्ता कहते हैं। ऐसे ही अगर हमें धन की लालसा है, हमें पैसा चाहिए, तो हम क्या करते हैं? माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये कहीं ना कहीं ये ऐसे वैदिक स्विच वर्ड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि ये स्विच वर्ड्स हैं और ये हमारे लिए काम कर रहे हैं। वैदिक स्विच वर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो वैदिक स्विच वर्ड जो है वो सनातन है। सनातन परंपरा से जुड़े हुए वैदिक स्विच वर्ड्स हैं। और सनातन का मतलब होता है इटर्नल, बिल्कुल जो हमेशा रहता है, जो बहुत पहले से था, आज भी है और आने वाले कई समय तक जो रहेगा, वो सनातन है। और आज हम जिन वैदिक स्विच वर्ड्स की बात करने जा रहे हैं वो सनातन है। इसका मतलब उनका अस्तित्व कभी खत्म हो ही नहीं सकता। ये और बात है कि हम उन चीजों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, हम उन चीजों को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। माँ लक्ष्मी की आराधना हम हमेशा करते हैं। किस चीज के लिए? दिवाली पर हम इतना पूजन करते हैं, सारी चीजें करते हैं। कभी भी कोई दिक्कत होती है तो हम ये कहते हैं कि लक्ष्मी बड़ी चंचल है, बस वो हमारे पास आनी चाहिए। हम खर्च भी करते हैं कि उनका मन लगा रहना चाहिए। ये सारी चीजें जो है, कभी हम कभी कहीं कोई डर लगने लगता है, हमें भूत पिशाच से डर लगता है तो हम हनुमान जी को याद करते हैं। ये सब कहीं ना कहीं हमारे लिए उसी तरह से काम करते हैं जैसे हमारे वैदिक स्विच वर्ड्स काम करते हैं। हम इन चीजों को कभी-कभी क्या होता है कि हम अपने इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, ये जो हमारी दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं, हम भूल जाते हैं कि कहीं न कहीं इसके पार भी कुछ है। हम इतने व्यस्त हो गए हैं अपनी जिंदगी में कि हम इन चीजों को समझ ही नहीं पाते। ये तो आप सब लोग मानते होंगे ना कि हम ईश्वर का अंश हैं, उस परम परमात्मा का अंश हैं। हम चीजों को हम कई बार हमारे ये कहा जाता है ना कि कोई भी बुरा काम कर रहे हो तो आप ये मत कहो कि कोई नहीं देख रहा है, कोई ना कोई तो देख रहा है। हम कहते हैं ना ईश्वर देख रहा है। वो कहाँ से देख रहा है? वो कहीं ना कहीं हमारे हृदय में निवास करते हैं, हम उन्हीं का तो अंश है, तो वो देख रहे होते हैं। तो जो भी चीज है, कोई भी चीज है, हम अगर अपने आप में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हर चीज का समाधान हमारे ही पास है, हमारे ही अंदर है। लेकिन हम उन चीजों को, क्योंकि हम बाहर की दुनिया में इतने व्यस्त हो गए हैं, हम अपनी जिंदगियों में, आज मोबाइल है, पता नहीं इंटरनेट है, पता नहीं क्या है, हम अपने अंदर झांक कर ही नहीं देखते, देखते ही नहीं है हम। यही कारण है कि हम इन चीजों से कहीं ना कहीं कट ऑफ से हो गए हैं। लेकिन जिस दिन हमने इन चीजों को यूज करना शुरू किया, वापस हम उस ट्रैक पर अगर आने लगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारी जितनी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी, हमारी जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। हमारे हर एक चीज पर, हर एक समस्या के लिए, जैसे मैं कहती हूँ कि हमारी जीवन में मेनली अगर हम बात करें तो 3-4 तरीके की ही समस्याएं ज्यादा होती हैं। हेल्थ से रिलेटेड होती हैं, हमारे करियर से रिलेटेड होती हैं, हमारे मनी से रिलेटेड होती हैं और हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड होती हैं। ये 4 मेन एरियाज होते हैं जो जिनमें हम समस्याओं का सामना करते रहते हैं। और इन समस्याओं के सामना करने के लिए हमें किसी न किसी तरीके की हेल्प की जरूरत होती है। तो आज जो हम वैदिक स्विच वर्ड्स की बात कर रहे हैं, वो वैदिक स्विच वर्ड्स जो है वो आपकी इन्हीं समस्याओं का समाधान है। मैंने पहले भी कहा कि ये काम तभी करते हैं जब आपका बिलीफ होता है, जब आपका यकीन इन चीजों पर बढ़ता है, तभी ये स्विच वर्ड्स आपके लिए काम करते हैं। आप, जैसे मैंने अभी लक्ष्मी जी की बात की, या मैंने
गणपति जी की बात की, ऐसे ही अगर आपको धन तो चाहिए लेकिन उसके साथ आपको सक्सेस भी चाहिए, आपको प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए, आप चाहते हैं धन बहुत सारा मेरे पास इकट्ठा भी हो जाए, तो आप किसकी पूजा करते हैं? आप कुबेर जी की पूजा करते हैं। हम हमारे घरों में कुबेर यंत्र लगाते हैं। कितनी तरीके की चीजें जो है वो हम करते हैं। तो बहुत तरीके के स्विच वर्ड्स हैं। एक-एक स्विच वर्ड जो है वो काम करता है। स्विच वर्ड्स का इस्तेमाल जो है वो हम कैसे कर सकते हैं? आप इन्हें लिख सकते हैं, आप इन्हें किसी कागज़ पर लिखकर अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, अपने कहीं हाथ पर लिख सकते हैं। आप कहीं पर अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि कोई चीज़ मुझे इससे मुझे हटा देना है, मेरी ज़िंदगी में मुझे ये चीज़ चाहिए ही नहीं, किसी को हटाना है, तो आप उन चीज़ों को बर्न करके ब्लो भी कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी वेज़ जहाँ जिस तरह से आप इन स्विच वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग-अलग तरीके, अलग-अलग चीज़ों के लिए डिफाइंड हैं। आपको जब हम आगे कभी बात करेंगे क्योंकि हमारी आगे क्लासेस भी आ रही हैं इन वैदिक स्विच वर्ड्स की, उसमें हम आपको ये भी बताएँगे कि आप इन स्विच वर्ड्स को कैसे अपने अंदर इंस्टॉल करेंगे, ताकि आप अगर कभी किसी को देना भी चाहें, तो वो आप किसी को आसानी से दे पाएँ। आज आपको यहाँ पर ये कुछ स्विच वर्ड्स जो मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, आपको बताने जा रही हूँ, वो मैं इसलिए ही आपको दे पा रही हूँ क्योंकि मैंने उन स्विच वर्ड्स को, वैदिक स्विच वर्ड्स को अपने अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है? तो इस तरह से मैं आपको इसीलिए दे पा रही हूँ। आप उन चीज़ों को आप खुद के लिए तो आप यूज़ कर पाएँगे, लेकिन आप उनको आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएँगे, जब तक आप उनको अपने अंदर इंस्टॉल नहीं करते हैं, आप उनको अपने अंदर उतारते नहीं हैं। तो मैं कुछ स्विच वर्ड्स की अब हम बात करते हैं। पुरुषोत्तम भैया शुरू करें, बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। है ना? सबसे पहला जो मैं एक स्विच वर्ड आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि अभी किसी ने चैट में लिखा भी है, हेल्थ रिगार्डिंग वैदिक स्विच वर्ड जानना चाहते हैं। जी हाँ, चन्ना जी लिख रहे हैं। तो क्योंकि मुझे पता है कि आज की जो हमारी दुनिया चल रही है, उसमें किसी न किसी को कोई न कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम ज़रूरत से ज़्यादा हैं लोगों को, इसीलिए आज मैंने सबसे पहला आपको हेल्थ से रिलेटेड ही आपको वैदिक स्विच वर्ड में दे रही हूँ। इतना मतलब मैं आपको ये जो स्विच वर्ड बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि अभी रिसेंट कोई एक मेरे मिलने वाले थे, जिनका एक्सीडेंट हुआ और वो कोमा में चले गए थे। ठीक है? वो कोमा में चले गए थे और ना ऐसा लग रहा था क्योंकि एज भी ज़्यादा थी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो क्योंकि मोस्टली हम सुनते हैं कि कोमा से लोग जो है वो लौटकर आ ही नहीं पाते हैं वापस। आप मानेंगे मैं उनके लिए रेगुलरली क्योंकि आप ना किसी को डायरेक्ट भी दे सकते हैं, किसी के बिहाफ पर आप प्रॉक्सी चैंटिंग भी कर सकते हैं, आप इसको चैंट कर सकते हैं। तो मैं उनके लिए रेगुलरली मैंने ये स्विच वर्ड जो है वो मैंने चैंट किया है। मैं उनके पास हॉस्पिटल में जाकर इसको मैंने कागज पर लिखकर उनके आईसीयू रूम में जाकर उनके पिलो के नीचे में रख कर आई हूँ इस वैदिक स्विच वर्ड को और उसके इतने ट्रिमेंडस रिजल्ट्स जो हैं वो आए हैं कि आज वो बिल्कुल सुरक्षित और बिल्कुल स्वस्थ रूप से वो हम लोगों के साथ हैं। आराम से मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि ये कैसे हो गया? लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे ट्रस्ट है कि वो हमारे इस स्विच वर्ड की वजह से ही वो पूरी तरह से ठीक होकर सबकी दुआएँ उनके साथ थी। मैं ये कहती हूँ कि सभी की दुआएँ उनके साथ थी। पर कहीं न कहीं क्योंकि मैंने इस स्विच वर्ड को किया चैंट उनके लिए घर पर बैठकर और वहाँ हॉस्पिटल में मैं उनके पिलो के नीचे एक कागज़ पर लिखकर मैं वहाँ रख कर आई। तो मुझे इतना ज़्यादा यकीन है इस पर कि मुझे उम्मीद है कि आप भी अगर इसको अपने लिए यूज़ करेंगे तो आप ज़रूर जो है वो आपके हेल्थ इश्यूज़ जो है वो रिज़ॉल्व ज़रूर होंगे। तो ये पहला स्विच वर्ड जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो बता रही हूँ अश्विना। आप सभी लोग ना एक तो लिखिए ज़रूर। आज हम जो आपको बता रहे हैं स्विच वर्ड्स उन्हें आप लिखिए और इनको यूज़ करिए और आपकी ज़िंदगी में अगर बदलाव आते हैं, यकीनन आएँगे। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ़ में ज़रूर जो है वो काम करेंगी। जब भी आपकी लाइफ़ में कोई भी होता है तो आप अपने
जो भी आपकी रिजल्ट्स आते हैं उनको आप हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला जो मैं वैदिक स्विच वर्ड आपको बता रही हूँ दैट इज अश्विना। ये अश्विना की स्पेलिंग लिख लीजिए, ASHWEENA, ASHWEENA, अश्विना। ये अश्विनी कुमार से जुड़ा हुआ है, सूर्य पुत्र। तो आप उनसे अपने आप को कनेक्ट करें, उनसे बात करें, तो आपका जो भी आपका इशू है, क्योंकि देखिए जब तक हम अपने इन गॉड से, क्योंकि जो वैदिक स्विच वर्ड्स हैं वो किसी न किसी ईश्वर, किसी न किसी गॉड से कनेक्टेड हैं, ठीक है, जितने भी हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं हमारे। तो हम सबको, तो हम तो नहीं जानते कि किस चीज से, किस कौन से गॉड से कौन कौन रिलेटेड है। हम दो चार को ही जानते हैं, हम कृष्ण भगवान को जानते हैं, हम गणपति जी को जानते हैं, हम हनुमान जी को जानते हैं, हम लक्ष्मी जी को जानते हैं, मतलब हम इस तरह से माँ दुर्गा को जानते हैं, हम इस तरह से कुछ एक को जानते हैं, लेकिन हम सबको नहीं जानते। तो जरूरत, क्योंकि ये किसी न किसी डेमी गॉड से ही कनेक्टेड है, तो जरूरत ये है कि जब हम किसी भी स्विच वर्ड को यूज करें तो पहले हम कहीं ना कहीं अपने उस ईश्वर को जिससे ये कनेक्टेड है उसको हम इन्वोक करें कि आप प्लीज आप आइए और हमें जो है वो इस तरह से आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हमारी ये प्रॉब्लम चल रही है। तो आप अश्विना को जब आप चैंट करेंगे तो आप अश्विनी कुमार, आप सूर्य पुत्र को इन्वोक करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप प्लीज आइए, और आप इनको चैंट करेंगे। चैंट करने के लिए आप जब बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने लिख कर उनके पिलो के नीचे रखा, क्योंकि वो तो कोमा में थे सर, तो वो तो हम कर ही नहीं सर, वो तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी जगह हम प्रॉक्सी चैंटिंग कर रहे थे। तो ये चीजें जो है वो आप कर सकते हैं। चैंट करना हो तो आप कोई भी वैदिक स्विच वर्ड जब लें तो उसको कम से कम 108 बार जरूर चैंट करें। 108 टाइम्स आपको जरूर चैंट करना है, ताकि आप उससे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो सके और वो ईश्वर भी आपसे जो है वो कनेक्ट हो सके और आपको जो आप चाहते हैं, आपकी विश को वो मैनिफेस्ट कर सके। तो अश्विना जो है वो आपके हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व करने में मदद करता है। कभी कभी अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मेरा तो ये बहुत क्रॉनिक डिजीज है, इससे थोड़ी ठीक होगा, वैदिक स्विच वर्ड या स्विच वर्ड जब आप चैंट करते हैं तो आपको ये कभी नहीं कहा जाता कि आप अपना मेडिकेशन बंद कर दें, कि आप अपनी दवाई बंद कर। देखिए दवा और दुआ दोनों साथ चलती हैं, तब जाकर रिजल्ट्स जो है वो सामने आते हैं। तो ट्रीटमेंट जो चल रहा है उसे आप चलने दीजिए, लेकिन साथ में आप एक इस चीज को साथ में लेके चलेंगे तो ये आपको थोड़ा जल्दी आपको रिजल्ट्स आपको मिलने लगेंगे। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम बीमार हुए तो हमें किसी ने कहा कि भाई इस डॉक्टर के पास चले जाओ, हम वहां जा रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनकी दवाई से, और आपने अश्विना जो है वो चैंट करना शुरू किया, और फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता ऐसा बन जाएगा कि आप बिल्कुल सही टाइम पर एक सही डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। तो आपके लिए, आपका इलाज करने के लिए ये भी तो जरूरी है ना कि आप एक बिल्कुल सही व्यक्ति के हाथ में पहुंच जाएं कि हाँ ये एक सही डॉक्टर जो है वो मुझे मिल गया है और अब मैं ठीक हो जाऊंगा या ठीक हो जाऊंगी। तो ये अश्विना जो है वो इस तरह से भी काम करता है कि आपको सही समय पर सही डॉक्टर के पास तक पहुंचा दे और सही इलाज आपको मिलने लगे। तो अश्विना आपके लिए बहुत तरीके से काम करता है। आप अगर बहुत ज्यादा, कोई बच्चा कोई बहुत ज्यादा बीमार है तो आप अश्विना लिख के ताबीज में उसको करके आप उसको पहना सकते हैं। आप उसको काले डोरे में बांधकर या हाथ पे बांध सकते हैं। तो देर आर सो मेनी वेज जिनके जैसे आप इन वैदिक स्विच वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं। ASHWEENA, अश्विना, ठीक है। तो ये हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छा है। मैंने जितने लोगों को दिया है उतने लोगों ने मुझे ये कहा है कि हमें इससे बहुत बहुत फर्क पड़ा है। तो आप सब लोग
अपने लोगों के लिए, अपने लिए आप खुद किसी और को दे नहीं पाएंगे क्योंकि आपने इंस्टॉल नहीं किया है, आप किसी को दे नहीं पाएंगे, लेकिन आप उनके बिहाफ पर प्रॉक्सी चैंटिंग जरूर कर सकते हैं। आप जब प्रॉक्सी चैंटिंग करेंगे किसी के लिए, तो पहले आप अश्विनी कुमार से आप मदद मांगेंगे, उनका आह्वान करेंगे। उसके बाद जो है वो आप उन्हें ये कहेंगे कि मैं अब इस व्यक्ति के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं इसका चैंटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से आप प्रॉक्सी चैंटिंग करेंगे कि आप किसके लिए, किस हेल्थ इशू के लिए आप ये चीज कर रहे हैं। ठीक है, चलें जी, आगे चले। चलिए, एक अगला जो मैं वैदिक स्विच वर्ड आपको बताने जा रही हूँ, वो बताने जा रही हूँ वायो। वायो, VAYO, वायो। ये वायुदेव से जुड़ा हुआ है, ये वायुदेव से जुड़ा हुआ है। अब वायुदेव से जुड़ा हुआ है तो हम समझ सकते हैं कि किससे, क्योंकि हमारे सांस लेते हैं हम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम अगर किसी को बहुत ज्यादा होती है, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम ज्यादा है क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, तो आप अश्विना भी यूज कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन अगर पर्टिकुलरली ब्रीदिंग प्रॉब्लम है किसी को, तो आप वायो चैंट कर सकते हैं। चैंट आपको वही 108 बार करना है और वायुदेव को पहले आवाहन करना है कि मेरी ये जो समस्या है उससे निजात दिलाने में आप मेरी मदद करें। तो वायो जो है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम को करता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन, अगर कहीं किसी के साथ आपका प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका किसी के साथ कम्युनिकेशन टूट गया है, जैसे मान लीजिए आजकल युवा पीढ़ी में थोड़ा ज्यादा होता है कि किसी से भी गुस्सा हुआ और चलो जी ब्लॉक कर दिया, मोबाइल पे ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया, कॉलिंग ब्लॉक कर दी। तो अगर कभी कोई आपको ब्लॉक कर देता है, क्यों? क्योंकि ब्लॉक करेगा तो आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा उसके साथ, आपकी बातचीत नहीं हो पाएगी उसके साथ। तो इस तरीके की प्रॉब्लम में जो है वो आप वायो चैंट कर सकते हैं, ताकि आपका कम्युनिकेशन उनके साथ वापस बन सके और आप उनके साथ फिर से कनेक्ट हो सके। एक आपने शब्द सुना होगा टेलीपैथी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी को हम यहाँ याद करते ही हैं और इतने में उनका फोन आ जाता है या वो व्यक्ति खुद आ जाता है, कहते हैं कमाल ही हो गया ये तो दिस इज कॉल्ड टेलीपैथी। लोगों के बीच में टेलीपैथी को भी और ज्यादा बढ़ाने के लिए आप जो है वो वायो का को चैंट कर सकते हैं। ये वायो स्विच वर्ड जो है वो बहुत काम करता है टेलीपैथी, ठीक है। तो इस तरीके की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए, छोटी छोटी समस्याओं के लिए ये छोटे छोटे से वैदिक स्विच वर्ड्स हैं जो आपको बहुत आपकी हेल्प कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सब लोग लिख रहे हैं। अगर लिख नहीं रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है इस चीज को करने का। लिखना जरूरी है क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा, और याद नहीं रहेगा तो आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो लिखिए जरूर। और बहुत सारे लोगों ने ना अपने कैमरास ऑफ किए हुए हैं, आप कैमरा ऑन करेंगे तो मैं देख पाऊंगी कि कौन कौन काम कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। आप कैसे भी बैठे हो कोई बात नहीं, रात का समय है, हम घर में जैसे बैठे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लिखिए जरूर। क्योंकि ये ना आपको अभी हो सकता है जिन जो पहली बार सुन रहे हैं कि स्विच वर्ड क्या होता है या वैदिक स्विच वर्ड क्या होता है, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मेरे कहने पर एक बार आप इन स्विच वर्ड्स का इस्तेमाल करके देखिए और उसके बाद आप हमारे पास आके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आई अश्योर यू कि आपके लिए 100% काम करेंगे आपके लिए, ठीक है जी। चलें आगे। चलिए मैडम अगला आगे चलने से पहले मैं ये पूछना चाह रहा था, एक क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि इसको इंस्टॉल करना है तो उसका प्रोसेस क्लास में आप जैसे बताएंगे तो, और क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं एक बार वो बता पाएंगे तो? देखिए, क्या कंटेंट रहता है इसका, क्या है? पहले मैं एक बार क्लास के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद आप हाँ कंटेंट जी, बताएं। हाँ जी, हाँ जी, तो ये एक अमेजिंग वर्कशॉप है 3 days की, वैदिक स्विच वर्ड के ऊपर। वैदिक
में बहुत ज्यादा ताकत है और स्विच वर्ड का मतलब तो मैडम ने आपको बता ही दिया है। 1770 रुपए विथ जीएसटी ये क्लास है, जिसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स, नोट्स और ये आपको सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की गई है। 7:35 PM का ही ये बैच है, इवनिंग टाइम का एक ही बैच है मैडम के पास जो टाइम अवेलेबल है। तो 1770 रुपए विथ जीएसटी, बहुत ही अमेजिंग क्लास है। कंटेंट अभी आपको मैडम बताएंगी तो आप कहोगे कि ये क्लास तो मतलब कि फ्री में करा रहे हो आप। मैडम प्लीज कंटेंट बताइए क्या क्या है। आपको हाँ ज्वाइन जी, करने के लिए 7665559566 पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर 9675176666 पर डायरेक्ट पेमेंट करके 7665559566 पर स्क्रीनशॉट भेज दें आप। 1770 रुपए 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, 4 दिन बाद। तो जल्दी से जल्दी आप अपनी सीट को रिजर्व करें, बुकिंग ओपन है इसकी। जी मैडम, अब आप बताइए इसमें सीखने क्या क्या वाले हैं, फिर और भी बहुत सारी ब्लेसिंग लोगों से बात करेंगे। जी। इस हमारे कोर्स में जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, उसमें स्विच वर्ड्स जो हम यूज करने वाले हैं, जो हम बात करने वाले हैं जिन स्विच वर्ड्स की, वो हम 108 स्विच वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। 108, आप जानते हैं कि हम माला का जाप भी करते हैं तो 108 का ही जाप करते हैं। तो बहुत ही पायस नंबर माना जाता है 108 हमारे सनातन धर्म में। हम कौन सा स्विच वर्ड कौन से ईश्वर से कनेक्टेड है, कौन से डेमी गॉड से है, ये सारे स्विच वर्ड्स आप ये देखिए, क्योंकि जो अब तक हम स्विच वर्ड्स सुनते आए हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा फर्क क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है वैदिक स्विच वर्ड हमारे लिए। हम जिस अब तक जिन स्विच वर्ड्स की हम बात करते आए थे, वो हमारे, क्योंकि उसमें हम स्विच वर्ड्स इंग्लिश के होते हैं, कई बार हम क्या होता है उन चीजों से कनेक्ट नहीं कर पाते। स्विच कोड्स होते हैं, सेक्रेट कोड्स होते हैं, इतने बड़े बड़े नंबर होते हैं, 435287 ऐसे करके नंबर्स होते हैं। तो कई बार उनसे क्या होता है कि हम कनेक्ट नहीं कर पाते। देखिए एनर्जी हर एक चीज की होती है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि स्विच वर्ड्स जो दूसरे हैं इंग्लिश वाले हैं वो काम नहीं करते। 100% वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम उनसे ना कनेक्ट नहीं हो पाते, है ना, क्योंकि वो हमारे उससे जुड़े हुए नहीं है। लेकिन जहाँ वैदिक स्विच वर्ड्स की बात होती है, वैदिक स्विच वर्ड्स जो है हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारे शिव पुराण से जुड़े हुए हैं, हमारी भगवत गीता से जुड़े हुए हैं, हमारे महाभारत से जुड़े हुए हैं, हमारे रामचरितमानस से जुड़े हुए हैं, हमारे ग्रहों से जुड़े हुए हैं, हमारे चक्रों से जुड़े हुए हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम थोड़ा, इनसे हम ना बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। आज हम ये कहें कि आज जैसे लक्ष्मी जी की बात हम करें, तो हम जैसे ही लक्ष्मी जी का नाम लेते हैं, हमारी आंखों के आगे एक पिक्चर आ जाती है माँ लक्ष्मी की, तो हम उनसे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें जब आप वैदिक स्विच वर्ड का कोर्स करेंगे, तो उसमें हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि ये फला स्विच वर्ड जो है वो कहाँ से लिया गया है, इसकी क्या उपयोगिता है, क्या कैसे काम करता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में ये आपकी मदद करता है। सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आप उनको इंस्टॉल कैसे करेंगे, अपने अंदर उनको आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, कौन कौन सी चीजों के जरिए कैसे आप इनका। और अगर आप मेरी क्लास में आएंगे तो आपको होमवर्क रोज का रोज करना पड़ेगा, ये बात तय है। ठीक है, रोज का रोज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप रोज उन चीजों को इंस्टॉल नहीं करेंगे, फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आप उन, और बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस है। जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अरे कितना आसान काम है ये सारी चीजें। ठीक है, तो जो भी इसके बाद हम लास्ट में जो है वो क्वेश्चन आंसर्स को भी डील करेंगे कि कभी किसी वैदिक स्विच वर्ड में आपको कहीं कोई डाउट है कि भाई हम ये कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम इसके बारे में इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। और लिटरली बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जैसे ही आप सुनेंगे ना तो आपको खुद को लगेगा कि भाई मजा आ गया। ये चीजें तो ऐसी हैं जो डेली, उसमें हमें रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। हम जब पढ़ेंगे ना तो हमें लगेगा कि हाँ, ये इस चीज से तो हम इजीली कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो बहुत अमेजिंग क्लास होने वाली है, आप सब लोग इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। और आपकी जो छोटी मोटी जिंदगी में जितनी भी समस्याएं होती है ना, सबके समाधान आपको इस वाली क्लास में मिलने वाले। तो बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, तो आप सभी लोग क्लास को लीजिए। और वैसे भी हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो इतनी कम उसमें आपके लिए ये लेकर आया है, इतने रीजनेबल प्राइसेस में, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल क्लास होने वाली है आपके लिए।
बात करते हैं मैडम कुछ लोगों से। हाँ जी, जी कल्पना अग्रवाल जी प्लीज। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम वैदिक स्विच वर्ड्स और जो स्विच वर्ड्स एंड नंबर्स होते हैं ऑलरेडी मतलब मैंने यूज किया है। जी मेरा एक क्वेश्चन था मैम, मनी ब्लॉकेज के लिए मतलब मैं अभी कर सकती हूँ क्वेश्चन? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। मनी ब्लॉकेज के लिए हमें कौन सा स्विच वर्ड यूज करना चाहिए मैम? वो मैं अभी आगे बताने ही वाली हूँ। अभी जो मैंने आपको 2 बताया ना, उसके बाद मैं आगे बताने वाली हूँ आपको। ओके कोई ओके प्रॉब्लम ओके नहीं है। बहुत सारे ओके इस तरीके के हैं। आपने अगर वो वाले किए हुए हैं, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस जब आपने दूसरे जो नंबर्स वाले किए हैं? मैम नंबर्स वाले भी बहुत ज्यादा 100% वर्क करते हैं, और जब से मैंने वैदिक स्विच वर्ड यूज करना स्टार्ट किया है तो जी अश्विना जैसा आपने बताया, तो ऑलरेडी हम हेल्थ के लिए उसका यूज करते हैं। हम्म मतलब मेरे पास अभी वैदिक में बहुत कंटेंट नहीं है, जो भी हम्म है तो हम्म। जो जितना मैंने यूज किया इट्स डेफिनेटली वर्क करता है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा करता है, क्योंकि मैंने कहा कि हर एक जो भी है ना हमारे आसपास, जितना कुछ भी है, चाहे वो नंबर्स हैं या चीजें हैं या कुछ भी है, हर एक की अपनी एक एनर्जी है। वो आपके एनर्जी, बिलीफ सिस्टम पर ही काम करता है। अगर आप उस पर बिलीव, बिलीव करेंगे तो या ही वो काम करेगा। आपका बिलीव हो बिलीफ नहीं। गया। एंड बिल्कुल किसी भी चीज को करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इमोशंस का जुड़ना बहुत जरूरी है उस चीज के एग्जैक्टली साथ। जब एग्जैक्टली तक हमारे बिल्कुल। इमोशंस नहीं जुड़ेंगे वो एनर्जी हमारे लिए वर्क नहीं करती है। जी हाँ एग्जैक्टली तो बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, तभी हम अगर बार हम बार ये कहते हैं। मन में चैंट कर रहे हैं बट हमारे हम्म इमोशन कहीं और हैं तो वो वर्क हाँ नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं तो नहीं जो नहीं भी बिल्कुल। मतलब तर, मैं तर, यूज की हूँ इसलिए मैं क्लास में ये बात कह रही हूँ कि जी हाँ जो भी सीखें करें यूज करें, अपने इमोशंस को जरूर डालिएगा उसके अंदर, तो बिल्कुल। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। जब तक आपकी इंटेंशन नहीं जाएगी वहां पर, जिस एरिया पर आप फोकस कर रहे हैं, जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं, अगर आपकी इंटेंशन वहां नहीं गई तो फिर वो कभी नहीं मिलेगा आपको। फिर चाहे आप चैंट करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, आपकी मैं दूसरा इंटेंशन का वहां क्वेश्चन ले जाना लेते हैं जरूरी है। जी मैडम, भैया। दूसरा क्वेश्चन ले लें। हाँ जी। थैंक यू मैम। मैडम थैंक यू आपका मैम। भी बताएंगे मनी ब्लॉकेज वाला। या थैंक यू सर, थैंक यू। बात करते हैं, या मैडम पहले आप बता दो, आप पहले हाँ अपने वाले सारे बता दो, फिर कोई क्वेश्चन रहेगा तो फिर सारे ले लेंगे। हाँ क्योंकि जी हाँ जैसे जी। मैडम ने अभी फर्दर क्वेश्चन पूछ लिया, वो तो आप बताने ही वाले हो, तो पहले एक बार बता ही दो। चलो ठीक है भैया, चलिए कंटिन्यू करते हैं। जो अगला मैं स्विच वर्ड बताने जा रही हूँ वो है धम। धम लिखिए, DHHAM, धम। ध के ऊपर बिंदी, धम। ठीक है, ये कुबेर महाराज से जुड़ा हुआ है। चलिए धम लिखे। धम जो है भगवान कुबेर से जुड़ा हुआ है। जैसा अभी कल्पना जी बोल रहे थे कि मनी ब्लॉकेजेस के लिए, तो मनी गेन, और अगर कहीं मनी ब्लॉक हो रही है तो उसके लिए आप धम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको वेल्थ, जो भी आपको, क्योंकि प्रोस्पेरिटी चाहिए, अगर प्रोस्पेरिटी चाहिए लाइफ में तो आप धम का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपका फॉर्च्यून, आपको भाग्य चाहिए, अच्छा भाग्य चाहिए, तो उसके लिए आप धम का इस्तेमाल करें। सक्सेस, आपके पास पैसा बहुत है, सारी चीजें आपकी, कहीं पैसा अटका हुआ है, उस केस के लिए भी आपको धम का इस्तेमाल करना है। जीवन में आपको सफलता चाहिए, जो भी काम आप कर रहे हैं, कोई आप शॉप लगा रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं,
और अभी नई नई शुरुआत कर रहे हैं किसी चीज की, अगर आपको ऐसी चीज करनी है उसके लिए आप धम का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो मनी ब्लॉकेजेस के लिए आप जैसा कल्पना जी ने पूछा वो धम का इस्तेमाल करें। पूरे विश्वास के साथ आपको ये चीज करनी है और यकीनन आपको इसका रिजल्ट जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अगला चलते हैं। नंबर, आप चलिए स्वाहा लिखिए। स्वाहा, हम जानते हैं ना स्वाहा शब्द क्या होता है, सभी जानते हैं। जब हम कोई यज्ञ वगैरह कर रहे होते हैं उसमें भी स्वाहा शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम। स्वाहा जो है वो महादेव से जुड़ा हुआ है, भगवान महादेव का से कनेक्टेड है। और ये आप स्वाहा जब होता है तो क्योंकि हम कोई ना कोई चीज को स्वाहा कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसी चीज को खत्म करना चाहते हैं, हम किसी चीज को एंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप अगर कोई बीमारी ऐसी है जो आपकी बहुत ऐसी चल रही है और अब आप कहते हैं कि बस अब तो इस बीमारी से मैं थक गया हूं और मुझे इसको खत्म करना है, तो आप स्वाहा शब्द जो है वो कर सकते हैं। देखिए एक चीज और है कि जब हम इन चीजों को, जब हम इन वैदिक स्विच वर्ड्स को जब हम लिखते हैं तो ग्रीन या ब्लू पेन से लिखते हैं। अगर कागज पे लिखते हैं ग्रीन या ब्लू पेन से लिखते हैं, या अपनी बॉडी पार्ट पर भी लिखते हैं तो भी ग्रीन या ब्लू पेन से लिखते हैं। लेकिन अगर कोई चीज आपको ऐसा है जिसको आप हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं तो यू शुड राइट विद अ ब्लैक पेन, आपको ब्लैक पेन से ही लिखना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी चीज है जिसको आपको खत्म करना है, तो अगर आप किसी डिजीज को एंड करना चाहते हैं और किसी प्रॉब्लम का को आप समाप्त करना चाहते हैं अपने जीवन से, तो आप स्वाहा जो है वो चैंट कर सकते हैं। आप उसको लिखकर, स्वाहा की स्पेलिंग लिख लीजिए, SWAHA, SWAHA। तो स्वाहा जब भी आप अगर लिखें तो ब्लैक पेन से लिखें, और अगर आप वैसे ही चैंट कर रहे हैं तो आप बस इस चीज को विजुलाइज कीजिए कि आप जिस चीज के लिए स्वाहा कर रहे हैं वो चीज जो है आपकी लाइफ से जा रही है। कभी कभी क्या होता है, कुछ रिलेशनशिप्स भी ऐसे होते हैं जो बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं हमारी लाइफ में, तो कभी कभी हमें उन चीजों से भी हमें एक डिटैचमेंट चाहिए होता है। उन चीजों से भी हमें ऐसा लगता है कि भाई ये अब चला जाना चाहिए, हमें रखना ही नहीं है अपनी लाइफ में, तो आप उसके लिए भी आप स्वाहा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत पावरफुल ये एक वैदिक स्विच वर्ड है जो आपको यूज करना चाहिए ऐसी सिचुएशंस के लिए। कभी कभी क्या होता है हमारी जिंदगी में आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं निगेटिविटी, इसको कहाँ करूं देखना एक बार, क्या हुआ मैम? 1 मिनट भैया 1 मिनट, नॉट नाउ कर देती हूँ। पता नहीं स्क्रीन पर कुछ आ गया था लैपटॉप से। कोई बात नहीं। हाँ है ना। कभी कभी क्या होता है हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी लाइफ में हम कितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करें आसपास वो निगेटिविटी ले आते हैं। हमें समझ में आ रहा होता है और हम कभी कभी ऐसा लगता है कि हेल्पलेस हो रहे होते हैं। वहां पर आपको ये स्वाहा जो स्विच वर्ड है वो बहुत काम आएगा और आप उस निगेटिविटी को भी स्वाहा कर सकते हैं। आप वहीं पे चैंट कीजिए कि मुझे पता है कि ये व्यक्ति जो है वो बहुत निगेटिविटी फैला रहा है। आप मन ही मन पूरी इंटेंशन के साथ जो है वो स्वाहा करना शुरू कर दीजिए, वो निगेटिविटी डेफिनेटली आपके आसपास से रिमूव हो जाएगी और दूर हो जाएगी। चलिए आई होप ये सबने लिख लिया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आगे चलते हैं। एक ये मेरा मोस्ट फेवरेट, मैं कहूं आपसे कि मेरा बहुत फेवरेट ये वैदिक स्विच वर्ड है, एंड दैट इज गांडेव। गांडेव लिखिए, GANDIV, GANDIV, गांडेव। कोई बता सकता है मुझे कि ये गांडेव कहाँ सुना है ये शब्द किसी ने? क्या था गांडेव? मैं एक बार हैंड डाउन कर लेता हूँ, अगर किसी ने सुना है इसके बारे में जानता है तो अपना हैंड रेस कर सकता है। गांडीव, और ये कहाँ काम आ सकता है? सुनीता कृपलानी जी से बात कर लें मैडम। हाँ जी। जी सुनीता मैम।
हाँ जी सर जी, गांडीव था अर्जुन का। यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलिए, बहुत अच्छी बात। हाँ जी हाँ जी। तो हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। गांडीव जो है वो, जैसा मैम ने बताया कि अर्जुन का अस्त्र था, उसका नाम था गांडीव। अब हम अर्जुन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, महाभारत के जरिए। कृष्ण के फेवरेट थे अर्जुन, और युद्ध में उन्होंने क्या कमाल किया, सबसे बढ़िया धनुर्धर, विश्व के सबसे बढ़िया धनुर्धर के बारे में उनको उनका उनका नाम लिया जाता है। तो गांडीव जो है उनका अस्त्र था। तो गांडीव स्विच वर्ड जो है वो किससे कनेक्टेड है? अर्जुन से कनेक्टेड है। ठीक है। अब उसी गांडीव से अर्जुन ने क्या किया था? अपने दुश्मनों का नाश किया था। तो पहली चीज कि अगर आपके एनिमीज हैं, आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपका दुश्मन बना हुआ है और आप उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, खत्म का मतलब मारना नहीं है, ठीक है, लेकिन आप उसकी दुश्मनी को खत्म करना चाहते हैं और उसे अपनी जिंदगी से थोड़ा सा दूर कर देना चाहते हैं कि वो कम से कम आपको नुकसान ना पहुंचाए, तो आप गांडीव का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। गांडीव लगातार आप चैंट कीजिए। उस पर्टिकुलर व्यक्ति जो आपका एनिमी बना हुआ है, उसको आप दिमाग में रखिए कि मुझे अपनी लाइफ से इस एनिमी को जो है वो रिमूव करना है। तो आप गांडीव जो है वो लगातार चैंट करें। और देखिए, सबसे अच्छी खूबसूरत बात जो है इन वैदिक स्विच वर्ड्स की ये है कि कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आपको किस वक्त करना है, सुबह करना है, शाम को कर, आप कहीं भी कर सकते हैं, उठते बैठते घूमते फिरते कहीं भी, कोई भी काम करते हुए, आप किचन में काम करते हुए भी आप चैंट कर सकते हैं। कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है, आप जैसे चाहें जहां चाहें वहां आप अपने वैदिक स्विच वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, चैंटिंग उसकी कर सकते हैं। मन में करें, बोलकर करें, भाव के साथ करें, बस ये जरूरी है, ठीक है। तो आप जो है वो अपने एनिमीज को डिफीट करने के लिए उन वहां आप गांडीव का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप किसी, आपका बच्चा या आप किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, कहीं किसी से कॉम्पीट कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने आज ये शॉप खोली और पास में ही एक एक दुकान और खुल गई, तो वो एक कंपटीशन आ जाता है। ठीक है, आपका बच्चा किसी स्कूल के किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, आप कहीं किसी इंटरव्यू में जा रही हैं, ठीक है, आपको इंटरव्यू देना है, इसका मतलब बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके साथ आप कॉम्पीट कर रहे हैं। तो जब भी आप कहीं कॉम्पीट कर रहे हैं किसी से, तो आप गांडीव जो है वो आप रेगुलरली चैंट करें, और आपको उस कंपटीशन में भी विक्ट्री मिलेगी और आपकी लाइफ में भी विक्ट्री होगी। मैं अपना भी एक एग्जांपल इसमें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा अभी कुछ समय पहले, पिछले जनवरी में मेरा एक इंटरव्यू था, और जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गई वहां पर, तो हमारी ना 9 पोस्ट थी वहां पर। और जब मेरा नंबर आने वाला था, मुझे अंदर जाना था इंटरव्यू देने के लिए, और मैं बाहर बैठकर मैंने और कुछ नहीं किया। देखिए, पढ़ाई अपनी जगह है, काम आपकी नॉलेज आपकी अपनी जगह है, लेकिन मैंने कहा ना, दवा और दुआ दोनों चीजें काम करती हैं। तो मैंने बाहर बैठकर सिर्फ यही चैंट किया था, और मैंने अपने हस्बैंड को कह दिया था, आप थोड़ी देर चुप हो जाना क्योंकि अब मेरा नंबर आने वाला है, मुझे चैंटिंग करने दो। मैं रेगुलरली चैंट करती रही। मैं अंदर इंटरव्यू देने के लिए गई, और आप देखिए जब रिजल्ट आया उसका 2 दिन बाद, तो आप ये देखिए 9 में से सिर्फ 2 पोस्ट भरी थी, ठीक है, बाकी 7 खाली रह गई थी, उनको कैंडिडेट्स ही नहीं मिले, और उन 2 में से एक में थी जिसका सिलेक्शन हुआ। तो आप ये देखिए, ये तो प्रैक्टिकली मेरा किया हुआ है। ऐसे ही मैंने जितने लोगों को दिया है, सबके पास इसके ट्रिमेंडस रिजल्ट्स हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये मेरा बहुत फेवरेट है। मुझे कहीं भी, क्योंकि देखिए, जब आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी बहुत जेलसी और ये सब चीजें आपके खिलाफ होती ही रहती हैं, जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करना शुरू कर दें, बस मन ही मन जो है वो गांडीव जो है वो चैंट करना शुरू कर दें, आपको ट्रिमेंडस रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। चलिए, चलिए अगला लेते हैं वैदिक स्विच वर्ड। एक ले लीजिए पंचामृत। अब पंचामृत भी हम लोग ना हमेशा सुनते आए हैं, है ना। मैंने कहा ना, वैदिक स्विच वर्ड्स वो स्विच वर्ड्स हैं जिनके साथ आप इजीली कनेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ कभी भी कोई भी भगवान का त्योहार वगैरह होता है तो उसमें हमारा पंचामृत बनता है, बनता है ना। तो सभी लोग जानते हैं कि पंचामृत क्या है, सुनते ही
एक ख्याल आया होगा कि पंचामृत क्या होता है। वो प्रसाद हमारे दिमाग में, वो अमृत हमारे दिमाग में आ ही जाता है। तो पंचामृत जो है, आपको पता है कि इससे दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इनको मिला के बनाया जाता है। तो पंचामृत भी एक बहुत ही पावरफुल वैदिक स्विच वर्ड है। इसका इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि अगर कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि कहीं फूड पॉइजनिंग हो गई है, मान लीजिए कि किसी को फूड पॉइजन हो गया है ना, किसी को कोई दिक्कत हो गया है खाने वाने में या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो आप पंचामृत का जो है वो चैंट कर सकते हैं उस व्यक्ति के लिए। और साथ ही साथ जो है, कभी कभी क्या होता है कि अ, आजकल लोग, जैसे मैंने कहा इससे जस्ट पहले वाले में मैंने कहा कि लोग आपके दुश्मन बहुत बन जाते हैं। आजकल दुश्मनी जो है ना तलवारों से और भालों से नहीं होती है। आजकल मेंटल टेंशन देकर दुश्मनी ज्यादा निभाई जाती है कि इसको कैसे स्ट्रेस दिया जाए। तो अगर कोई आपको स्ट्रेस दे रहा है, कोई साइकिक अटैक कर रहा है आपके ऊपर, तो आप पंचामृत का जो है वो आप इस तरह से उसको चैंट कर सकती हैं और उस चीज से आप निजात पा सकती हैं। इसके अलावा ये है कि आप अगर किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आपकी दवाइयां चल रही हैं, तो आप एक चीज और कर सकते हैं कि आप अपनी दवाइयों का जो पैकेट है, जो रैपर है, उसके ऊपर भी पंचामृत लिख सकते हैं। और आप पंचामृत को वहां पर भी आप उस दवाई के उस पर पंचामृत लिखकर आप उसको चैंट कर सकते हैं कि भाई ये जो पंचामृत का भाव है वो इस दवा में चला जाए, क्योंकि ये दवा जब मैं खाऊं तो वो एक तरह से वो पंचामृत की तरह मुझ पर असर करे। तो पंचामृत बहुत बहुत पावरफुल ये चीज है। आप इसको और कुछ नहीं करें तो कम से कम घर में जिसकी भी दवा चल रही है, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी दवा चल रही होती है, आप उस पर पंचामृत लिखें और थोड़ा सा उस इंटेंशन के साथ उस चीज को करना शुरू करें कि हाँ ये चीज जो है वो पंचामृत बन रही है और अब ये जो भी दवा खाएगा वो बिल्कुल जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो आप पंचामृत को चैंट भी कर सकती हैं और इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबने लिख लिया ना? यस यस चलिए, मैम, सब हाँ लिख लो। हाँ हाँ, चलिए। नेक्स्ट जो है वैदिक स्विच वर्ड जो मैं बताने जा रही हूँ वो है ऐसा स्विच वर्ड जो भी हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ आए हैं वो पक्का ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में, ठीक है ना? तो सबको जरूरत होती है किस चीज की, कि हमारी इंट्यूशन पावर जो है वो बहुत अच्छी हो जाए, हमारी साइकिक पावर जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। तो उसके लिए मैं ये एक वैदिक स्विच वर्ड बता रही हूँ, एंड दैट इज दिव्य दृष्टि। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उनमें एक जगह दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल हुआ है। कोई बता सकता है क्या कि दिव्य दृष्टि कहाँ इस्तेमाल हुआ है हमारे ग्रंथों में? कौन बताना हाँ, चाहेगा? एक कपूर साहब बताएंगे। जी आर कपूर। कपूर। जी सर, अनम्यूट अनम्यूट करते सर। महाभारत में हुआ। हाँ जी सर, हाँ जी, महाभारत में। कहाँ पे हुआ था सर महाभारत में? संजय ने देवी दृष्टि। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो जैसा कपूर साहब ने बताया कि महाभारत में दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि धृतराष्ट्र जो है वो देख नहीं सकते थे, तो उनको वहां पर अपने महल में बैठे हुए, वो वहां कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध चल रहा था, संजय अपनी दिव्य दृष्टि के सहायता से उनको ये बता रहे थे कि वहां पर अभी युद्ध में क्या चल रहा है, क्या लड़ाई चल रही है, किसके बीच में युद्ध चल रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ये सारी चीजें संजय अपनी दिव्य दृष्टि से जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहे थे। तो दिव्य दृष्टि आप यूज कर सकते हैं, चैंट कर सकते हैं, क्योंकि हम सब ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं। सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो इससे रिलेटेड प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ा सकते हैं और हम अपनी जो साइकिक पावर्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर हमारे क्राउन चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हैं हम इसके जरिए, है ना? क्योंकि क्राउन चक्रा के माध्यम से ही तो हम उस डिवाइन पावर से कनेक्ट होते हैं, तभी तो सारी चीजें हमें पता चलती हैं। आज हमारे पास कोई टैरो के लिए रीडिंग के लिए आता है तो सामने आने वाले क्लाइंट के सारे सवालों के जवाब हम नहीं देते हैं, वो डिवाइन पावर देती है, सिर्फ हमारे माध्यम से वो आंसर उन तक पहुंचते हैं।
तो आप अपनी अगर इंट्यूशन पावर बढ़ाना चाहते हैं, अपनी साइकिक पावर्स बढ़ाना चाहते हैं, अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट ज्यादा करना चाहते हैं, तो आपको दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि आपको चैंट करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जीवन में हर कोई स्वस्थ होना चाहता है, हर कोई जो है वो प्रॉस्पर होना चाहता है, हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है सभी को। अब देखिए, कोई ऐसा स्विच वर्ड जिसमें उसको हेल्थ भी मिल जाए, वेल्थ भी मिल जाए, प्रोस्पेरिटी भी मिल जाए, ठीक है, सक्सेस भी मिल जाए, विक्ट्री भी मिल जाए, तो ऐसा अगर मिल जाए कोई वैदिक स्विच वर्ड तो क्या मजा आ जाए, क्योंकि फिर तो हमें अलग अलग याद करने की शायद जरूरत ही ना पड़े, है ना। तो चलिए ऐसे एक स्विच वर्ड की बात करते हैं, और वो है दम। DAM, DAM, दम। ठीक है, तो दम मतलब द लिखकर ऊपर बिंदी, दम। ठीक है, ये भगवान विष्णु से कनेक्टेड है। अब आप देखिए, भगवान विष्णु जहां आ जाएं वहां किस चीज की कमी होगी। अगर वो साथ में खड़े हो, वो हमारे साथ हो, तो हमें किसी चीज की कमी ही नहीं है। तो अगर आपको हेल्थ इंप्रूवमेंट चाहिए, अगर आपको प्रोस्पेरिटी चाहिए, है ना, संपन्नता चाहिए, खूब सारा पैसा वैसा चाहिए, हर तरीके की खुशियां चाहिए, ठीक है, वेल्थ चाहिए, धन संपदा चाहिए, जीवन के हर मोड़ पर हर काम में अगर आपको सफलता चाहिए, ठीक है, कोई भी चीज आप करें और आप चाहते हैं कि बस उसमें जीत मेरी ही हो, तो ऐसी चीजों में आपको ये सारी चीजें आपको एक वैदिक स्विच वर्ड दे सकता है, और वो है दम। ठीक है, भगवान विष्णु साथ हो, आप जब भी इसका चैंट करें पहले भगवान विष्णु का आह्वान करें कि आप आइए, आपका जो भी आपका एरिया है जिसमें आपको सक्सेस चाहिए उसके बारे में आप सोचें, इंटेंशन डालें, और फिर आप ये जो है चैंट करें दम भगवान विष्णु के साथ। ठीक है, लिख लिया सभी ने? चलिए आगे चलते हैं। हमारे घर में बच्चे होते हैं, ठीक है, किसी के छोटे भाई बहन हैं, किसी के खुद के बच्चे हैं, किसी के पोते पोतियां हैं, और उनकी एजुकेशन से रिलेटेड हम कई बार जो है वो बहुत परेशान होते हैं कि ये बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्चे की ये नहीं हो रहा, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में हमें ये तो पता है कि हम कौन सी देवी की आराधना करते हैं, सभी जानते हैं, जहां शिक्षा की बात आती है वहां माँ सरस्वती का ही ख्याल आता है। ठीक है ना, तो माँ सरस्वती से जुड़ा हुआ एक वैदिक स्विच वर्ड है एम। ए होता है ना, ए, आई, ठीक है, एक ए और एक पर बिंदी लगा दे तो एम। ठीक है, एम करके ये वैदिक स्विच वर्ड है, और ये आप चैंट कर सकते हैं अपने खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए, और वो उनकी एजुकेशन में उनकी हेल्प करेगा, उनकी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाने में उनकी मदद करेगा। साथ ही साथ जो है, अगर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपनी स्टडीज में, अगर वो ध्यान नहीं लगा पाते हैं अपनी पढ़ाई में, ठीक है, और कोई भी नई नॉलेज वो हासिल करना चाहते हैं, देखिए नॉलेज कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई से संबंधित हो, कोई भी चीज हो सकती है, संगीत से संबंधित भी हो सकता है, या कोई और चीज ऐसी है जो बच्चा कुछ और करना चाहता है, कोई नई कला सीखना चाहता है, तो उसके लिए भी आप इस वैदिक स्विच वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैडम आप बात कर लेते हैं, आप थक गए होंगे, 1 घंटा हो गया है, ठीक है ना। और हाँ देना जी, चाहते हैं? कर लीजिए, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, कोई बात करना चाहता है तो। हाँ, बात करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ एक बार फिर, कुछ लोग जुड़े हैं तो, जी वर्कशॉप है 3 डेज की। 3 डेज में हो जाएगा ना मैडम ये? जी हाँ बिल्कुल।
3 डेज की वर्कशॉप है जिसमें कंटेंट मैडम ने बता ही दिया है। 108 स्विच वर्ड वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरह आप उसको इंस्टॉल करेंगे ताकि आप अपनी ब्लेसिंग भी दूसरों को दे पाए और वो अपनी तरह अभी मैडम आपको दे रही है क्योंकि उन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत प्रॉपर वर्क कर रहे हैं और आप भी इसको यूज कर अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन आप किसी सामने वाले को नहीं दे पाएंगे जब तक कि आप उसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो ये गुरु शिष्य परंपरा के तहत चलता है, तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, किस तरीके से इंस्टॉल करना है, किस तरीके से उसको मंत्रों को सिद्ध करना है, सिद्ध करने के बाद इसको आप आगे भी दे सकते हो और उनके भी ये काम बहुत प्रॉपर तरीके से करेगा। 108 तरह के स्विच वर्डों को हम इन 3 दिनों में सीखेंगे। हर स्विच वर्ड किसी न किसी डेमिगॉड से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी देवी या देवता से जुड़ा हुआ है। उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, उसकी हिंदी इंग्लिश स्पेलिंग आपको पूरी बताई जाएगी। उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं, वो आपको बताया जाएगा। इसके अलावा पूरी डिटेलिंग बताई जाएगी कि एक एक स्विच वर्ड को आप किस किस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं और किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी पार्ट पे लिख के, पेपर पे लिख के, चैंट करके, या और भी बहुत सारे तरीके जो आपको क्लासेस में बताए जाएंगे। कंटेंट बहुत बढ़िया है। 1770 रुपए विथ जीएसटी की क्लास है। 8 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 7:30 का यानी कि 7:35 का उसका टाइमिंग है। एक ही बैच रखा गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप 9675176666 पर पेमेंट कर स्क्रीनशॉट 7665559566 पर भेज सकते हैं, या फिर आपको पेमेंट डिटेल चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऑलरेडी जो स्टार साइन फैमिली के मेंबर्स हैं उन सबको बैंक डिटेल मालूम है, वो वहां पर पेमेंट करके एनरोल कर सकते हैं। जो भी आज नए जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम स्टार साइन से जुड़े हैं, वो प्लीज मुझे कांटेक्ट कर पेमेंट डिटेल मांग लें, तो जल्दी से जल्दी एनरोल करें। मैडम देखिए, हर क्लास में कुछ ना कुछ देते हैं। इस बार तो हमने क्लास ही बहुत छोटी रखी है, तो फिर भी मैं कुछ एक अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। मैं जो भी इनरोल करेगा इस क्लास के अंदर, उसको एक पेंडेंट मैं मेरी तरफ से स्टार साइन की तरफ से दूंगा। पेंडेंट आपके पास चॉइस रहेगी, या तो आप फिरोजा आता है, टर्कोइस करके एक आता है, उसका पेंडेंट आता है, वो ले सकते हैं, या फिर एक ब्लैक अगाटे आता है जो बुरी नजर से आपको बचाता है। गुड लक के लिए फिरोजा या फिर ब्लैक टर्कोइस, जो भी क्लास में एनरोल करेगा सबको एक एक पीस में दूंगा, एब्सोल्युटली फ्री दूंगा। सिर्फ कंडीशन एक रहेगी, ऑल ओवर इंडिया हमारा शिपिंग चार्ज है 120, वो आपको देना है। और वो जो पेंडेंट है लगभग 400-450 रुपए का आता है, आप सर्च कर सकते हैं, गूगल वगैरह पे आपको मिल जाएगा। वो 450 का पेंडेंट एब्सोल्युटली फ्री में ईच एंड एवरी पर्सन को दूंगा, सिर्फ शिपिंग चार्ज देना है। अगर आप हमसे और भी क्रिस्टल उसके साथ मंगाते हैं तो भी आपका शिपिंग चार्ज 120 में ही वो सारा भी आ जाएगा और गिफ्ट भी आ जाएगा मेरी तरफ से, स्टार साइन की तरफ से। यानी ये एडिशनल आपको एक बेनिफिट, मतलब 1770 की ये क्लास है, ये पूरा का पूरा मनीष जी की तरफ से आप मान के चलिए। तो ये भी ब्लेसिंग मैं आपको इसके अंदर दे रहा हूँ कि 400 रुपए का आपको गिफ्ट भी है। सिर्फ शिपिंग चार्ज इसमें आपको देना रहेगा, वो अप्लाइड रहेगा ऑल ओवर इंडिया में। इंडिया से बाहर है तो आप बता देंगे इंडिया में कहाँ देना है, हम वहां दे देंगे आपके पास। पुरुषोत्तम भैया हमें क्या मिलेगा? आपको तो मैडम, आपको तो बच्चे मिलेंगे, स्टूडेंट मिलेंगे। चलिए चलिए चलिए, फिर तो अब तो बात करनी पड़ेगी भाई मनीष सर से कि हमें भी तो कुछ दिया कीजिए ना, हमें भी तो दो। नहीं मैडम सब कुछ आपका ही तो है। नहीं नहीं, सच में ये कितनी अच्छी बात है कि हम कुछ ना कुछ, जब भी कुछ होता है, हमने जैसे पिछली बार हमारी एंजल क्लास में हमने एंजल्स दी थी, और लोगों को जैसे जैसे रिसीव हो रही है, हमारे पास मैसेज आ रहे हैं एंड दे ऑल आर वेरी हैप्पी ना। कुछ देखिए, कितना भी कुछ भी दो, लेकिन जब कोई भी चीज थोड़ी सी भी फ्री में कुछ मिलती है ना, उसका चार्म ही कुछ और होता है ना। नहीं मैडम, फ्री नहीं है, ये एक तरह से ब्लेसिंग है स्टार साइन की तरफ से। आप नहीं मतलब ब्लेसिंग्स भी हम बहुत इस तरह से दे रहे हैं ना कि उनको ज्यादा, उन्होंने तो मांगा भी नहीं, हमने अपनी तरफ से दे दिया। कितनी अच्छी बात है। मनीष सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो ऐसी चीजें नई नई सोचते हैं और सबको ब्लेसिंग्स देते हैं अपनी। कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी एक्चुअली बात क्या है कि हर क्लास में कुछ ना कुछ है, और ये तो क्लास में हालांकि इसकी तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज कम है, फिर जी, भी जी। इस बंदे ने कहा नहीं कुछ ना कुछ आप दे देना, नहीं, तो हमने बहुत कहा अच्छी चलो बात। कुछ ना कुछ तो प्लान करते हैं। तो अभी बिल्कुल सडनली ये प्रोग्राम बना है, तो मैंने बता दिया आप सब लोगों को।
अब लोगों से बात कर लेते हैं मैम, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ईच एंड एवरीवन जो भी इसके अंदर इनरोल करेगा 1770 आपको देने हैं, और आपको 120 अगर आपको पेंडेंट चाहिए तो, नहीं चाहिए तो भी कोई बात नहीं। जिनको भी चाहिए ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद है, बहुत अच्छा पेंडेंट है। उसमें आप बच्चा भी पहन सकता है, लेडीज पहन सकती है, जेंट्स पहन सकती है। एक छोटी पेंसिल आती है उसके अंदर, वो एक सिल्वर मेटल लगा हुआ है, सिल्वर टाइप का। उसमें आप धागे में पहन सकते हैं, चैन में पहन सकते हैं, और बहुत ही अच्छा एनर्जाइज करके देंगे, वो हमारी जवाबदारी है। आप उसमें बिल्कुल टेंशन नहीं। आप क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं मैडम। जी जी। जी, 1 घंटा 1.25 घंटा हो गया है। बात करते हैं कीर्ति मैडम का हैंड रेस था, हैंड डाउन हो गया, कोई बात नहीं। पारुल जी से बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ जी पारुल जी। मैम बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास देखकर, बहुत थैंक अच्छा यू, सुन के। थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन था, जैसे अभी आपने पंचामृत का लगाया बोला, तो मेरे दिमाग हाँ में आया कि हम इसको वाटर प्यूरिफायर के ऊपर ही लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब जैसे मैं बिल्कुल। व्हाइट पेपर के ऊपर ग्रीन पेन से अगर मैं लिख देती हूँ, तो हाँ, वो मतलब अंदर की तरफ, मतलब इन द सेंस कि उसके ऊपर रखकर पेस्ट होगा, या उसके ऊपर ही ऐसे लिखा रहे तो वो चलेगा? नहीं नहीं, उसके ऊपर ही लिख दीजिए, उसको लगा दीजिए। ओके, क्योंकि मैम मैंने भी मेरे घर में जो है वो जैसे मैं भी ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे आपने कहा ना मुझे स्ट्राइक हुआ, तो मेरे घर में भी मैंने जो मेरा प्योरीफायर है उसके ऊपर मैंने अपने जीबू सिंबल्स एंड ये वो मैं अपनी वाटर बॉटल पर भी बहुत सारी चीजें लिख कर रखती हूँ कि ये पानी पूरा टाइम चार्ज होता रहे। जो भी चीजें मुझे चाहिए अपनी लाइफ में, जो भी चीजें मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, वो मैं भी इस तरह से यूज करती हूँ। तो आपको डेफिनेटली ऐसी चीज करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। जी, थैंक यू। आइए, बहुत अमेजिंग क्लास है, जिसने नहीं कर रखी है उसको तो डेफिनेटली ज्वाइन करनी चाहिए, और आप रिवीजन के लिए भी ज्वाइन कीजिए। आपने सीखी भी होगी, तो आपने इतने इतने कम अमाउंट में नहीं सीखी होगी, ये भी मेरी जवाबदारी है। खुशबू के गुप्ता जी, प्लीज आपसे बात करेंगे। राधे राधे। राधे राधे मैम, राधे 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 सर। राधे राधे राधे। मैम ये ना जो आपने अभी बताया विषय, ये वाला अपना सरस्वती माता जी का, मेरा छोटा बेटा है, उसको लर्निंग डिसेबिलिटी और पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मेडिसिन भी उसकी बहुत हाई डोज चालू है जी। तो उसके लिए कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा? नहीं, आप कीजिए ना उसके लिए, यही यही कीजिए। क्यों, धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन होगा तभी तो वो चीजें आगे लर्न कर पाएगा ना मैम। हाँ जी, अभी तो 10th आप, में है मैम, कुछ भी पढ़ाई नहीं करता, वो सुनता ही नहीं अच्छा, है। नहीं नहीं 10th में आप, है। नहीं नहीं आप उसके लिए ये कीजिए, उसको बहुत अच्छा लगेगा। और धीरे धीरे देखिए, अब 10th में है और अपन ये सोचें, लेकिन अब आप करेंगे तो यकीनन फायदा होगा उस बच्चे को। आप कीजिए, उसके उसकी आप उसकी नोटबुक में भी लिख कर रख सकते हैं, जिसको वो बार बार देखे। ठीक है, उसके हाथ पर लिखकर या उसकी किसी कागज पर लिखकर उसकी पॉकेट में डाल दीजिए। जैसे मैंने कहा कि आप कोई भी वैदिक स्विच वर्ड लिखकर उसके आप एक ताबीज बना के भी डाल सकते हैं उसके हाथ पे। उसके साथ रेगुलरली टच्ड रहेगा ना वो, तो वो हाँ धीरे जी। धीरे उस पर जरूर असर करेगा। और मैम एक इसकी दवाइयाँ बहुत चालू है, उनकी घर में अधिकतर सबकी चालू है, तो ये पंचामृत सबकी दवाइयों पे लिखे चलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल लिखिए, है ना, आप थैंक यू करिए मैम। इस चीज को। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू खुशबू जी, थैंक यू। थैंक यू। राधे 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 राधे। कीर्ति मैम ने वापस हैंड रेस किया है। पहले तो सर थैंक यू सो मच, मैम थैंक यू सो मच। एक्चुअली सर मैं यहाँ पे ग्रैटिट्यूड देने के लिए आई हूँ क्योंकि मैंने आपका मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, क्रिस्टल हीलिंग, एंजल अभी देखना है। लेकिन थैंक यू सो मच सर कि आपने एक प्लेटफॉर्म सभी के लिए बनाया, वो भी मतलब बहुत ही इजीली कोई भी देख सकता है। एंड थैंक यू सो मच मैम, शायद ये भी अपलोड हो जाएगा। 100% मैडम, 100%। रात का भी कर देंगे 1 घंटे में। अच्छा, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, इतना ही कहना था बस। थैंक यू, थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू। आपको स्टार साइन की मैं एक खूबी बताता हूँ। आप जब, ये मैडम ने आज मुझे बोला है तो मुझे याद आया है बताने के लिए, कि आप हमारा केवल कंटेंट यूट्यूब पे जो है ना ब्लेसिंग्स के रूप में पड़ा हुआ है ना, वो ही आप करेंगे ना, तो आपको इतना नॉलेज मिल जाएगा, इतना। पेड क्लासेस की तो खैर बात ही अलग होती है, उसमें तो पूरा एकदम डिटेलिंग होती है। लेकिन आज भी आपको वेबिनार में जितना भी चीज बताई गई है, वो भी बहुत सारे आपको स्विच वर्ड्स के बारे में बताया गया है। मोर देन मैडम 7 8 10 तो बता ही दिया आपने।
और भी हाँ, मैडम बताएंगी भले, लेकिन कहने का मतलब यह है कि आपको किसी भी वेबिनार में ऐसा नहीं है कि बातें करके छोड़ दिया जाता है, आपको वहां प्योर नॉलेज मिलता है। आप हमारा फर्स्ट वेबिनार देख लीजिए और आज का वेबिनार देख लीजिए, आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी जरूर डिलीवर की जाएगी जो आपके बिल्कुल 100% काम की होगी। बस एक अच्छा गुरु मिलने की बात है। आइए पेड क्लासेस में फैमिली का और हिस्सा बनिए, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं वहां पर, आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। आप आइए, बहुत बहुत आप सब लोगों का स्वागत है। दर्शना जी मैम, आप कुछ बात करना चाहिए? हाँ, राधे राधे मैम, राधे राधे सर। राधे राधे राधे। मैंने आपका एंजल का भी क्लास किया हुआ है और पल्लवी मैडम के भी क्लास किए हुए हैं, तो मुझे बहुत ही आपसे पॉजिटिव एनर्जी मिली है और आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड जो आप लोगों से जुड़ पाई मैं। थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, मैम। ऑलवेज ब्लेसिंग्स जी। थैंक यू मैम। मैम मैं एक दो क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ प्लीज। एक तो हाँ। आपने जो पंचामृत बोला ना, तो मुझे शुगर हुआ है, तो मैं शुगर की दवाइयाँ ले रही हूँ, तो क्या मैं उन दवाइयों पे लिख सकती हूँ, ये मुझे पूछना था। बिल्कुल बिल्कुल लिखिए ना मैम। और मैम जैसे मैंने पिछली बार भी एक आपसे क्वेश्चन किया था, कुछ लोग घर में ऐसे हैं जो नेगेटिव ही विचार करते हैं घर वालों के लिए, आप उनके लिए कुछ भी कर दो वो नेगेटिव ही आपके लिए सोचेंगे। जी तो ऐसे व्यक्ति घर में है जिसको आप हटा नहीं सकते, आपके जी लाइफ से भी रिमूव नहीं कर सकते, कुछ नहीं, इन्हीं के साथ जीना, इन्हीं के साथ मरना है। तो ऐसे अगर जिस घर में लोग हैं, उनका उनके विचार हम कैसे बदले, मतलब कुछ समझ नहीं आता है। आपको देखिए मैम, अब क्योंकि इस पर हम बात करेंगे तो ये तो बहुत सारी डिटेल में बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन अभी मैंने आपको एक स्विच वर्ड बताया, स्वाहा। आप जब भी आपको ऐसा लगे कि वो कोई निगेटिविटी फैला रहे हैं, हालांकि अगर कुछ लोगों की आदत है, जैसा आपने कहा कि आप शायद ऑब्वियस ऐसे लोगों के साथ रह रही होंगी तभी आपको ऐसा लगता है, लेकिन आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ ये सोचिए कि हाँ स्वाहा स्वाहा। आप देखिएगा खुद को, आपके अंदर आपको इतना अच्छा फील होगा कि उनकी निगेटिविटी आपको अफेक्ट नहीं करेगी। देखिए उनकी निगेटिविटी दूर करना मुश्किल काम है, आप जानती हैं, क्योंकि आपने कहा कि चाहे कुछ भी कर लो वो नहीं बदलते। कोई बात नहीं, वो ना बदले, हम अपने आप को तो बदल सकते हैं। हम इतना कर सकते हैं कि अपने आप को हम इतना प्रोटेक्टेड कर दें कि उनकी निगेटिविटी हमें अफेक्ट ना करे। ये कर सकते हैं ना हम अपने लिए, जी, क्योंकि जी, सबको बदलना शायद आसान नहीं है, सबसे आसान है कि हम अपने आप को बदल लें। ठीक है, तो आप ये स्वाहा कर दीजिए और अपने चारों तरफ कहीं ना कहीं एक वॉल क्रिएट कर लीजिए कि उनकी नेगेटिविटी आपको अफेक्ट ना करे। मैम फिर कैसे बोलना है, थोड़ा सा एक बार बता देंगे? नहीं, आप स्वाहा स्वाहा देखिए, मन में आप जो है स्वाहा, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि महादेव से जुड़ा हुआ है, तो भगवान महादेव का आह्वान करें और आंख बंद करें, और ये बस उस व्यक्ति का नाम लेके जो आपको थोड़ा ज्यादा परेशान करता है नेगेटिविटी को लेकर, तो आप बस ये कहें कि उसकी नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए मैं आपका आह्वान कर रही हूँ महादेव, आप आइए और मेरी मदद कीजिए कि मुझे कम से कम उसकी नेगेटिविटी अफेक्ट ना करे, मैं पॉजिटिव रहूं। ये भी मत कहो कि उसकी नेगेटिविटी, आप कहो कि मैं पॉजिटिव रहूं, बस इतना कीजिए। और इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि जैसे जैसे आप स्वाहा बोल रही हैं, आपके चारों तरफ एक वॉल बन रही है कि अब आपको कोई चीज अफेक्ट नहीं करेगी। सारा खेल विजुलाइजेशन का है, सारा खेल आपके विश्वास का है ना? तो आप वो चीज कीजिए, आपको जरूर फर्क लगेगा और हमें जरूर बताइएगा। जी जी जी। घर के रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स लोगों के लिए चाहिए मैम, जो हाँ, पूरे 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 रिलेशंस में खराब कर देते हैं सब। थैंक यू सो मच, कोई थैंक यू मैम। वेलकम, ऑलवेज थैंक यू, ब्लेसिंग्स। दर्शना जी आप मेरे को सुबह कॉल करो आप, ठीक है? जी सर, जी थैंक यू। ओके, थैंक यू जी। मैडम का पक्का इलाज कर देंगे। सेजल मैम से बात करते हैं, सेजल जी का। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड मैम इवनिंग। ये जो चैंटिंग हमने करनी है, ये हमें फिंगर्स पे करनी है या हम रुद्राक्ष माला पे भी कर सकते हैं? किसी पे भी कर सकते हैं मैम, किसी पे भी, जैसे आपको ठीक लगे वैसा कर लीजिए। अच्छा, है ना, ठीक आप है कर बस। सकते हैं माला पे। मैं यूजुअली माला पे ही करती हूँ, है ना, मैं माला लेके ही करती हूँ। राइट राइट, है ना, और ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं आप ट्रेवल कर रही हैं, माला नहीं है, तो यू कैन ऑन फिंगर्स, आप फिंगर्स पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राइट राइट, ठीक ठीक है है। ना? ओके, थैंक थैंक यू यू। राधे राधे जी, राधे 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 राधे। बात करते विनोद जी से। विनोद जी राधे राधे। सर राधे राधे सर।
राधे राधे राधे। मैम मैंने आपको एक सभी जो स्पेलिंग है वो एक बार लिख के भेजी है आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट की है जूम में, जो आपने भी अभी आपने अभी देख नहीं पाएंगे एक्चुअली, क्योंकि उसका जो मैंने font सर होगा ना, मैंने स्पेलिंग सारी मैम को मैंने लिख के दी है अभी टेक्स्ट की है, उसको स्पेलिंग से एक बार करेक्ट कर लेंगे कि वो स्पेलिंग ओके मैडम है। एक बार आपको वापस बता देती हैं, आप लिख लीजिए चाहिए तो, जी, या जी। आप ये वेबिनार देखना, वेबिनार में पूरा एक एक करके स्पेलिंग बताई गई है। मनीष जी। के मौर्य नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप एक दो बार वेबिनार देखेंगे रिवर्स फॉरवर्ड करके, तो आपको एक एक स्पेलिंग स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी सर। सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि इसमें मैम ने ऐसे एक बार बताया कि ग्रीन पेन से लिखना है और ब्लैक पेन से लिखना है, तो ग्रीन पेन से किस तरह लिखना है और ब्लैक पेन से किस वर्ड हाँ, में ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। सर ग्रीन और ब्लू से लिखना है, वैसे तो आपको ग्रीन और ब्लू से लिखना है, ठीक है, जितने भी वैदिक स्विच वर्ड्स हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज को अपनी लाइफ से रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो आपको फिर वो ब्लैक पेन से लिखना चाहिए। आपने लास्ट में बताया था एम का जो बताया था आपने, उसके लिए ग्रीन स्पिरिचुअल के लिए क्या आई थिंक से ना आध्यात्म के लिए ये वर्ड ना, एम जो वर्ड बताया आपने, एम, हाँ एम बताया ना आपने, एम नहीं, हाँ लास्ट में, हाँ जी, हाँ जी, जो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन बताया। पर्पस के लिए है। हाँ जी, सॉरी हाँ। दाम बोला था आपने, राइट, दम सॉरी, हाँ, दम जो बोला था आपने वो स्पिरिचुअल पर्पस के लिए बताया था आपने, राइट, आई थिंक सो। नहीं, दम तो सर दम जो मैंने बताया था वो तो मैंने हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, विक्ट्री उसके लिए बताया था। ओके बात करो। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, वेलकम सर। थैंक यू। जो चैट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि YouTube चैनल क्या नाम से है, तो मैं उनका लिंक तो मैं डाल ही देता हूँ, लेकिन ये आप देखेंगे मनीष के मौर्य, आपके पास जो लिंक आया है, आपके पास जो पोस्टर आया है, सब पे ये नाम लिखा है मनीष के मौर्य। हमारा गूगल पेज है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी इसी नाम से है, तो आप प्लीज जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे प्लेटफॉर्म के जो हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें तो सब पता ही है, लेकिन जो नए जुड़े हैं उनके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप हमारे बिजनेस गूगल पेज है मनीष के मौर्य नाम से, वहां पर हमारे फीडबैक लिखे हुए हैं और वहां पर बहुत सारे लोगों के फीडबैक हैं, तो आप एक बार वहां पर उसके जरूर रिव्यू को चेक करके फर्दर आप हमसे बात कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिव्यू और सारे के सारे 100% बहुत बढ़िया। एक चीज और था, आपने जैसे मेडिसिन के लिए बताया था आपने कि भाई ये मेडिसिन पे आप नाम लिख लीजिए, जो आपने स्पेशल वर्ड बताया, वो किस वर्ड पे लिखना, मतलब किस पेन से लिखना है, मतलब ब्लैक पेन से या नहीं सर, ग्रीन पेन से, ग्रीन ब्लू से पेन चलेगा से, मैम? हाँ बिल्कुल मैम है ना, ग्रीन पेन से लिखिए। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू वेरी मच। मैडम मेरे पर्सनल फेवरेट भी गांडीव और वो अश्विना तो है ही। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत यूज करती हूँ इनको। बहुत अच्छा। दीपाली आर सोनी मैम, दीपाली आर सोनी। राधे राधे। राधे राधे। मैम मुझे दो चीज पूछनी है, जो आपने बताया, तो अगर जैसे कोई एडिक्टेड है, जैसे मतलब बहुत ज्यादा एडिक्शन है उसको लिकर का, स्मोकिंग का, हाँ जी, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल। जैसे मैम मेरा ब्रदर ही है, तो उसके लिए मैं करूँ या मम्मी को बोल दूं, या जैसे उसको हम ताबीज भी अगर पहनाना चाहे स्वाहा की, तो आपने बोला कि इसके लिए तो चैंट करना ज्यादा ठीक रहेगा। आप उसके लिए प्रॉक्सी चैंटिंग कीजिए, है ना, आप उसके लिए को बोल प्रॉक्सी। दो, वो मम्मी रहती। ओके। और मैम ये है जो आपने कि दिव्य दृष्टि बताई, क्योंकि मनीष सर के क्लास में मैं हूँ, न्यूमरोलॉजी क्लास में, तो जो दिव्य दृष्टि है, सर ने बोला था ग्रीन बॉटल में पानी पीने के लिए हम लोगों को एक बार, तो मैं ग्रीन कलर के मार्कर से दिव्य दृष्टि लिख भी सकती हूँ? हाँ लिख सकते हैं ना मैम, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके। आप एक कागज लेकर कागज पर लिख ले और उस कागज को उस बॉटल के ऊपर पेस्ट कर दें। ओके, तो मार्कर से भी लिख सकते हैं मैम, बॉटल के ऊपर मार्कर से भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जो जैसे हम पूजा करते हैं, तो आपने बोला रुद्राक्ष माला से, तो मैं चैंट करती हूँ कुछ मंत्र का, तो वो मैं पूजा के ही टाइम पे भगवान को याद करके उस चीज के लिए कर रही हूँ जी। और मैम जैसे स्वाहा में जैसे डेब्ट रिमूवल के लिए, जैसे बहुत ज्यादा कर्ज हो जाता है किसी को,
तो वो ब्लैक पेन से पेपर में मतलब कॉपी में लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत ज्यादा कर्ज किसी को वो खत्म करना है, आपकी आवाज कट रही है मैम, थोड़ी सी आपकी आवाज में डिस्टरबेंस है। भैया आपको भी लग रहा है कि आवाज में डिस्टरबेंस हाँ है? मैडम, थोड़ा आपके नेटवर्क इश्यू है मैम। 1 मिनट आपका, मैं वीडियो स्टॉप कर देता हूँ, शायद क्लियर हो जाए। 1 मिनट वेट कीजिए। जी मैडम बोलिए। मैं ये बोल रही थी मैम कि जैसे किसी का बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है तो वो भी स्वाहा जो है स्विच वर्ड वो यूज कर सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ना मैम। किसी भी तरीके की कोई ऐसी तो नेगेटिविटी, कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए कर सकते हो कि मुझे ये हटाना है बस। तो मैम ये जैसे हम कंटिन्यू से जाएं 108 टाइम्स रोज, है ना, फिर उसके बाद उस फिर हम कहीं रख सकते हैं या मतलब नहीं, अगर में डाल दें? हाँ नेटवर्क इशू है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। दीपाली मैम नेटवर्क चेक करो आपका। हेलो हेलो मैडम, नेटवर्क चेक तो चेक करो। 1 मिनट आप वीडियो पहले बंद करो, मैं आपके पास आता हूँ वापस। आप वीडियो बंद करो पहले। बंद है। हेलो हेलो 1 मिनट वापस करते हैं, बात करते हैं रीटा मैम से। रीता मैम से। जी मैम। नमस्ते, राधे राधे। राधे राधे। मुझे बात करना था कि मुझे बहुत घबराहट होती है। जैसे मैं कभी किसी से बात करूं या यानी बात करने के पहले भी, बात करने के बाद भी, और कोई थोड़ा सा भी शाउट करता है, जोर से बोलता है, तो मैं ऐसे अंदर से कांप जाती हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए यानी? नहीं तो आप उसके लिए जैसे, क्योंकि अगर आपको इतनी घबराहट होती है, इतनी परेशानी होती है, तो आपको जैसे मैंने कहा ना कि अगर कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम होती है, आप कह रहे हैं कि मेरे को बात करने में घबराहट होती है, तो वायो चैंट करें आप। वायो। वायो। हाँ जी। उसका स्पेलिंग क्या है मैडम? VAYO। VAYO। हाँ जी। हाँ, और जैसे यानी मुझे सालों से बैक पेन भी है, यानी टेलबोन का मैं बैठ नहीं सकती, मुझे आड़ा ही बैठना पड़ता है ऐसे। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए यानी? आप अश्विना चैंट करें, इससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। अश्विना जो मैंने बताया था ना अभी, उसको चैंट पहले करें नंबर आप। पे। हाँ हाँ हाँ, उसको चैंट करिए आप। ओके ओके, थैंक यू सो मच। है ना? ठीक है मैम। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट मैम, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। और सबसे मेन बात है कि इसको आप प्लीज सिद्ध करना सीखिए, क्योंकि देखिए उसके बाद इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक किसी के द्वारा आप लेना और एक खुद उसको इंस्टॉल कर यूज करने में बहुत ज्यादा फर्क है। उसके बाद तो आप अगर वायो 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 5 बार भी करेंगे ना, तो आपको 100 बार 8 बार बोलने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पर भी हैं, बस देखें अभी 2-4 मिनट मिले हैं मुझे, वायो 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 या अश्विना 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 अश्विना, तो उसमें काउंट करने की भी आपको जरूरत नहीं है। अभी तो आपने मैडम से लिया है, इसलिए आपको मैडम ने बोला है कि इतनी बार कीजिए तो उसके बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और 108 इज द वेरी गुड नंबर। इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा चैप्टर हो सकता है। 108 क्या होता है, कैसे नक्षत्रों से 108 का संबंध है, किस तरह से राशियों से इसका संबंध है, किस तरह से नक्षत्रों, और बहुत सारी डीप नॉलेज है इसमें 108 के पीछे भी। उसका भी हम जरूर कभी ना कभी एक चैप्टर जरूर लाएंगे। अभी तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि 1770 रुपए की क्लास है, 8 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 7:35 का टाइम है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, इसमें सर्टिफिकेशंस है, और स्टार साइन की तरफ से आपको एक एक पेंडेंट एब्सोल्युटली फ्री दिया जा रहा है। सिर्फ आपको उसमें शिपिंग चार्ज देना है। आपके पास जो पोस्टर आया उसमें 2 नंबर दिए हुए हैं, उन दोनों नंबरों पर संपर्क करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल सीट को रिजर्व कीजिए। 8 तारीख तक एडमिशन ओपन रहेंगे। फटाफट एनरोलमेंट कीजिए। मतलब आप एक तरह से देखेंगे तो इसकी क्लास की फीस 1100-1200 रुपए ही बैठेगी आपके। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 3 दिन में ये कोर्स रहेगा, पूरी फैसिलिटी आपको, ग्रुप सपोर्ट वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो आइए सीखिए, सीखिए इनकी ताकत। ये एक ऐसे बीज मंत्र हैं या एक ऐसे सनातन स्विच वर्ड्स हैं जो जिनको आप इंस्टॉल कर उसका बहुत बड़ा वृक्ष बना सकते हैं।
एक पूरा का पूरा मैं कहता हूँ एक ऐसा वृक्ष बना सकते हैं जिससे हजारों हजारों लोग लाभान्वित होंगे और बेनिफिट लेंगे। तो आइए इसको सीखिए। एक क्वेश्चन मैडम और ले ले। हाँ जी, हाँ जी। सुनीता कृपलानी जी का और ले लेते हैं। सुनीता मैम। चलिए वो कहीं और है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जिस ग्रुप में हैं वहाँ बने रहिए, क्योंकि वहाँ पर हर रोज कोई ना कोई वेबिनार है। कल हमारी 2 क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, परसों से फिर से लगातार वापस वेबिनार है। तो प्लीज जिस भी ग्रुप में है वहाँ बने रहिए। अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए ये लिंक। लिंक, सेम आईडी, सेम पासवर्ड रहता है हमेशा हर वेबिनार का। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। टाइमिंग क्या रहेगी, कौन सा वेबिनार है, उसके लिए आप पोस्टर आते हैं, उस पर टाइम वगैरह सब लिखा रहता है। लिंक हमेशा सेम रहता है, तो आप उसको सेव कर रख सकते हैं। अपने रिलेटिव्स के, अपने फैमिली में सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग अमेजिंग है। इतना छुट्टी के दिन भी आप आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं। जरूर आपको कुछ ना कुछ नॉलेज लेने के लिए या अपने आप को और उम्दा करने के लिए आप आते हैं। हमारा भी प्रयास यही रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा आपको डिलीवर कर पाए। और डॉली मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारा आज ज्ञान दिया, एक ब्लेसिंग्स में भी। तो क्लास में तो आपको बहुत बहुत ज्यादा कंटेंट मिलने वाला है। तो आइए, सीखिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे थैंक टू ऑल। यू। राधे राधे। थैंक राधे यू। राधे राधे राधे, राधे राधे Thank सर, you. राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे।